Assalamualaikum and good evening and yes indeed वो कहते हैं ना मैच फॉर जनरेशंस, मैच फॉर एजेस, सालों मुद्दतों याद रहने वाला ये मैच पाकिस्तान अफगानिस्तान जब भी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। अब मुझे नहीं पता कि अफगानिस्तान दे टर्न अप देयर ए गेम या पाकिस्तान जो है वो अपने बी या सी गेम में आ जाता है, लेकिन जो भी होता है मुकाबला बड़ा ज़ोरदार होता है। कल मैं यही देख रहा था, बल्कि हम कल बात भी कर रहे थे कि पहले शोएब मलिक आए, जीता हुआ मैच उनको हरवा दिया अफगानिस्तान को, फिर इमाद वसीम ने यही हरकत की, फिर पिछले साल जो है वो आसिफ अली की ये कारस्तानी रही, और इस बार आई मीन हु वुड हैव थॉट, आई मीन चलें कोई कहता नसीम शाह तो ये वुड से चलो यार आखिरी ओवर बंदा फेंक रहेगा, कोई अगर आपको कोई प्रोडिक्शन दे रहा होता कोई जोशी आपको कि ये जी नसीम शाह मैच जिताएगा तो यू वुड हैव सेड के यार ये तो सही है बॉलिंग शॉलिंग कर लेगा, बट बैटिंग के थ्रू आई मीन सीरियसली सवेरा वो जो दूसरा शॉट था वो तो लग रहा था कैच, वो क्योंकि बल्ले से भी ऊपर लगा था और बिल्कुल वही लाला का जो शॉट था अगेंस्ट अश्विन दूसरा वाला, वो बिल्कुल ऐसे ही लगा था कि बस ये खड़ा हो गया एंड देन अल्लाह को मैच जिताना था, इज्जत रखनी थी पाकिस्तान टीम की और इज्जत देनी थी नसीम शाह को। बट सवेरा इस मैच की तमाम तर अपनी सेलिब्रेशंस, बट व्हाट द बिहेवियर दैट वी सॉ ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड क्रिकेट के लिए, जेंटलमैन गेम के लिए शर्म का मुकाम तक डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग। और अदील मुझे ये लगता है कि इतना ये एक डिसअपॉइंटिंग फैक्ट है कि एक इतना अच्छा क्रिकेटिंग कॉन्टेस्ट हुआ जो कि जेपटाइज हो गया इन सारी चीज़ों की वजह से, जो ऑन द फील्ड हुआ, उसके बाद जो ऑफ द फील्ड हुआ, जिस किस्म की फुटेज हमें ऑफ द फील्ड आई वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बुरी से ज़्यादा है, वो उससे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। एक स्पोर्टिंग एरिया, एक स्पोर्टिंग इवेंट शुड बी सेफ फॉर फैंस शुड लुक फॉरवर्ड टू गो देयर एंड एंजॉय एंड सेलिब्रेट देयर टीम्स। क्या कसूर था उन फैंस का कि उनकी टीम जीत गई थी, ये कसूर था, इस वजह से उनको कुर्सियां भी पड़ी और ये भी हुआ। वेरी वेरी बैड एटीट्यूड बाय दी अफगानी फैंस। और उसके साथ जो फील्ड में हुआ वो फील्ड में भी नहीं होना चाहिए था। ठीक है, देयर वाज वन हिस्ट्री अटैच विद आसिफ अली विनिंग अगेंस्ट अफगानिस्तान, और मज़े की बात यह है कि उन्होंने छक्के जो मारे थे वो करीमुल्लाह जन्नत को मारे थे और करीम ने ही जो है वो कैच पकड़ा। बट यहाँ पे जिस तरह फरीद के साथ वो लड़ाई हुई और जिस तरह वो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स के साथ साथ एक्सचेंज ऑफ एक्शंस हुए, वेरी डिसअपॉइंटिंग आई मस्ट से, बिकॉज उससे पहले की विजुअल्स किसी को याद नहीं है, उससे पहले किसी को ये याद नहीं है कि हाउ हारिस रऊफ एंड राशिद खान वर हगिंग ईच अदर, हाउ देयर विकेट कीपर एंड रिजवान वर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, हैविंग फन, एंजॉयिंग विद ईच अदर। वो सारी चीज़ें सब भूल गए, सिर्फ बात रही तो नेगेटिव चीज़ रही और उसको इतनी माइलेज मिली। नहीं बिल्कुल, और डेफिनेटली कोई ऐसी बात बोली है आके इनके बॉलर ने, फरीद ने, कि जिस पर ट्रिगर हुए हैं आसिफ अली और इस तरह का रिएक्शन दिया। अदरवाइज आसिफ अली को जनरली अगर आप देखें सो इतने इमोशंस दिखाते नहीं है अभी वो, बल्कि वो वीडियो जो पिछले मैच की आखिरी 3-4 गेंदें, पता नहीं मैं समझा था पीसीबी इस मैच की भी कोई वीडियो रिलीज करेगा, बहार उन्होंने की नहीं। बिहाइंड द सीन्स ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या चल रहा है, ये तो बीटीएस देखने वाला था, मजा आता। एंड आई कैन टेल यू दैट एवरीवन वाज वेटिंग कि ये जो बीटीएस जो है बिहाइंड द सीन्स आएगा इस मैच का। लेकिन आसिफ को अगर आप देखते हैं इंडिया के खिलाफ मैच हराने के बाद भी, जहां शादाब इंतहाई एनिमेटेड नजर आ रहा था, बाकी खिलाड़ी आप उनकी खुशी का, हारिस रऊफ को आप देख लेते, आसिफ अली मजे से चहलकदमी करते हुए आ रहे हैं, गालिबन पीछे से उन्होंने जो है ना हैंड शेक किया एंड ऑल, बिकॉज ही इज अ वेरी काम एंड कंपोज गाय। और सवेरा व्हाट ही हैज गॉन थ्रू इन हिज लाइफ इन रीसेंट ईयर्स, आ रहे इंसान को ये चीज़ें भी बहुत सिखा देती हैं। आपने ऐसे बंदे को ट्रिगर कर दिया, कोई ये बात नहीं कर रहा, स्पेशली इंडियन मीडिया जिस तरह दिखा रहा है या ग्लोबल मीडिया आप देखें, ESPN क्रिक इन्फो ने जो तस्वीरें दिखाई, कोई ये नहीं देख रहा कि इससे पहले क्या हुआ था, वो क्या प्रीक्वल था इसका जिसकी वजह से आसिफ ने इस तरह बिहेव किया। बहरहाल आई थिंक इन दोनों खिलाड़ियों के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई तो होगी, ज़्यादा चांसेस बज़ाहिर लग रहा है कि आसिफ के खिलाफ हों, लेकिन सवेरा ये तो चले ऑन द फील्ड बात। जी इसकी जो मैच रेफरी ने जो है वो कल ही दोनों को बुला लिया था, फरीद एंड आसिफ को मैच रेफरी ने उसी वक्त as soon as the match was finished they were called और मैच रेफरी से उनकी बात हुई। डिसीजन मैच रेफरी ले चुके हैं, मगर वो डिसीजन जो है वो ऑफिशियली आईसीसी के थ्रू अनाउंस किया जाएगा कि क्या सज़ा होती है और क्या नहीं होती है। और चांसेस जो हैं वो, बिकॉज अगर हम 2.7 आर्टिकल 2.7 के तहत जो है वो देखा जाएगा कि क्या हुआ फील्ड में और किस तरह बिहेवियर आया। ऑब्वियसली आसिफ के ऊपर शायद ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेवियर इसलिए आएगा क्योंकि फरीद ने इंस्टिगेट किया, मगर जो बैट उठाने वाली चीज और बॉडी कांटेक्ट जो है वो एक बहुत बड़ा ऑफेंस है क्रिकेट में। सो आई बिलीव देयर वुड नॉट बी अ बैन इन इट, बट येस ऑलमोस्ट 50% और 100% मैच फीस जा सकती है, जुर्माना जरूर होगा
मगर बैन नहीं लगता। आईसीसी के हमें वर्डिक्ट का इंतजार बिल्कुल। और आईसीसी के असल में हमने ये भी देखा है कि इनकी जो कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन होती है उसमें इनकन्सिस्टेंसी है। जिस तरह फुटबॉल में आप देखते हैं VAR रूल है, एक ही फाउल जो है वो किसी एक मैच पे उस पर कोई और, इसमें भी तो ये चीज़ भी जो है ये आईसीसी मैच रेफरी पे भी डिपेंड करता है। मैच रेफरी पे डिपेंड करता है वो किस तरह की रिपोर्ट बना के भेजता है। सवेरा, लेकिन उसके अलावा जो अफगान फैंस द वे दे बिहेव, देखिए टीमें तो हारती हैं और इस तरह के मामलात हो जाते हैं, लेकिन UAE जैसे मुल्क में जहाँ पर डिसिप्लिन को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, बल्कि उनकी जो गवर्नेंस है उसका कॉर्नर स्टोन जो है वो डिसिप्लिन है। आप कोई जाके, यानी हम भी कोई फुटेज दिखाते हुए जो दुबई से आ रही होती है, बहुत एहतियात का काम लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि किसी कानून की हम खिलाफ वर्जी ना कर दें, कुछ ना हो जाए। All media outlets, it's not like Pakistan that you just go out there and play anything that you wish to. बहुत एहतियात करनी पड़ती है, बिकॉज डिसिप्लिन, वो अपना इमेज भी यही बनाना चाहते हैं। 2 साल में दूसरी बार, विद इन अ ईयर दूसरी बार ऐसा हुआ है कि अफगानिस्तान के फैंस ने जो है वो इनडिसिप्लिन का मुजाहरा किया। सवेरा लास्ट टाइम वर्ल्ड कप के दौरान वो उन्होंने जो फसील का दरवाज़ा था वो तोड़ दिया था, जो गेट्स थे, जो उन्होंने बैरियर्स लगाए हुए थे, जो बैरिकेड किया हुआ था, इस बार उन्होंने स्टेडियम के अंदर तोड़ फोड़ किया है। नाउ दिस इज, जो आप फुटेज देख रहे हैं, दिस इज वैंडलिज्म। ये इन्होंने तोड़ फोड़ किया है और ये काबिल सज़ा जुर्म हो सकता है। और अगर आप इमिग्रेंट हैं इस मुल्क में, आप मजदूरी कर रहे हैं, यहाँ पे काम करने आए, UAE ये सारी CCTV फुटेज उठाएगा, जितनी ये सॉरी फुटेज कैमरे की बनी हुई है, these guys will be deported. CCTV भी होंगी, I'm sure होंगी। And if these guys are not deported, I think that will give a very wrong signal, because ये फुटेज सोशल मीडिया के थ्रू पूरी दुनिया में पहुंच गई है। बिल्कुल। और मतलब आप ये देखें तो ये एक तो आप दूसरी टीम के फैन को, आप एक दूसरे इंसान को बाकायदा कुर्सियां तोड़ तोड़ के यू आर हिटिंग देम आउट। लास्ट टाइम अराउंड भी, मतलब आप ये इंटेंसिटी सोचें अदील के, लास्ट टाइम अराउंड वी हैव सीन द रिंग ऑफ फायर, कितना ऊंची उसकी छत है। कुछ वीडियोस जो कि स्पेशली जो वहाँ के जो सारी सिक्योरिटी के हेड थे उन्होंने डिलीट करवाई थी मीडिया से। वो कुछ फुटेज ऐसी थी जिसमें अफगानी फैंस छत पे चढ़ गए थे। दुबई स्टेडियम की छत पे चढ़ना इज लाइक द मतलब द मोस्ट एक्सट्रीम थिंग। बट वो कभी मुझे लग रहा है नेशनल स्टेडियम में मैच देखने आए होंगे, वहां पे भी याद है जब क्राउड बहुत होता था, लोग छत पे चढ़ जाया करते थे। मुझे पता चला अफगानी होते होंगे वो। बट अदील, आंखों देखा हाल अभी हम सुनेंगे, बिकॉज आंखों देखा हाल हमें मिलेगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, जो कि कल वहाँ शारजा के स्टेडियम में मौजूद थे। तो भट्टी साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद। जी बहुत शुक्रिया सवेरा। भट्टी साहब, साथ खैरियत से आप कल निकल आए थे शारजा के स्टेडियम से? क्योंकि ये सब जो हम फुटेजेस देख रहे हैं, मैंने तो भाई बारी बारी सबको मैसेज करके पूछा कि पहुंच गए आप लोग, सुकून से बाहर आ गए हैं स्टेडियम से। लेकिन आपने हमें पूछा तकरीबन 13-14 घंटे बाद। नहीं, मुझे भट्टी साहब, आप मशहूर आदमी हैं, खुदा न खास्ता आपको कुछ होता तो खबर तो फौरन चलनी थी। अच्छा, देखें, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि क्रिकेट के मैदान में, और ख़ास तौर पर UAE जिसको कहा जाता है कि दुनिया के सिक्योर तरीन मुल्कों में से एक है, वहाँ पर हमने अक्टूबर में जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का मैच था, वहाँ भी काफ़ी मुश्किल हालात देखे, और फिर ICC ने उस पर रिग्रेट किया, प्रेस रिलीज जारी किया। लेकिन कल रात के मनाजिर जो थे ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है। और सवेरा, इससे पहले 2019 में हेडिंग डे लीड्स में जब पाकिस्तान को इमाद वसीम ने जितवाया था, मैं वहाँ मौजूद था, वहाँ ज़्यादा हालात ख़राब थे। 2 घंटे तक तो हम लोग ग्राउंड से निकले नहीं, कि जब तक बिल्कुल हालात बेहतर हुए उसके बाद वहाँ से निकल सके। लेकिन मेरा ख्याल में अब देखिए, न्यूजीलैंड की टीम ने जनवरी में पाकिस्तान आना है। मैं कल पढ़ रहा था कि न्यूजीलैंड का सिक्योरिटी डेलीगेशन लाहौर में था। तो जब हम टेस्ट प्लेइंग कंट्री है, आज मुझे रमीज राजा का बयान बहुत पसंद आया कि खिलाड़ियों के साथ साथ हमारे तमाशाई भी बहुत हमें अजीज हैं, लिहाजा उनकी सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस मसले को टेक अप करना होगा। मैंने बहुत सारे मैचेस देखे, पाकिस्तान ने इंडिया को इंडिया में हराया। मुझे याद है फेमस मैच जिसमें इंजमाम ने चौका मारा सचिन तेंदुलकर को, लास्ट बॉल पे नरेंद्र मोदी वहां मौजूद थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्राउड खामोशी से चला गया। इंडिया ने पाकिस्तान में बहुत सारे मैचेस जीते। UAE में पाकिस्तान इंडिया के इवन जो जावेद मियांदाद वाला हिस्टोरिक मैच था, इस किस्म के सीन हमने नहीं देखे। लेकिन अब इतना तशद्दुद अगर तमाशाइयों की तरफ से हार के बाद आएगा, तो मेरे ख्याल में ये चीज जो है इस पे
सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने पड़ेंगे, बल्कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट तो नेशंस को जोड़ता है। और फिर मुझे जावेद मियांदाद का मैं थोड़ी देर पहले बयान पढ़ रहा था, हमने अफगानिस्तान के साथ जितने अच्छे रवाबित रखे, उनको टेस्ट स्टेटस दिलवाया, फिर अफगानिस्तान के क्रिकेटर सवेरा और अदील ये ज्यादातर अफगान खैमा बस्तियों में पैदा हुए, पेशावर में। ज्यादा टाइम इनका पेशावर में आज भी गुजरता है। बहुत सारे प्लेयर्स इनके पेशावर में आते रहते हैं, कुछ कराची आते रहते हैं, लेकिन ये ग्राउंड में साहब हमारी डोमेस्टिक में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, नेशनल T20 जो होता था, जो एक नाम के साथ एसोसिएटेड होके होता था, उसमें एक पूरी टीम खेलती थी अफगानी प्लेयर्स की। ये कुछ प्लेयर्स तो खेले हैं हमारी डोमेस्टिक में। बल्कि थोड़ी देर पहले मैं ICC एकेडमी में था, वहां पर सुल्तान राणा जो एशियन क्रिकेट काउंसिल से कुछ महीने पहले तक वाबस्ता थे, वो एक जमाने में PCB में डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट थे। यही बात जो आप सवेरा कर रही हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं जब PCB में डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट था, तो एक बैंक के नाम से जो नेशनल T20 टूर्नामेंट होता था, उसमें अफगानिस्तान की टीम पार्टिसिपेट करती थी। हमारे मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में, इवन हमारे जो क्लब टूर्नामेंट्स में भी अफगान प्लेयर आके खेलते थे। और फिर जिस तरह प्लेयर्स की तरफ से रिएक्शन आ रहा है, अफगानिस्तान के प्लेयर्स जब हारने के करीब आए, मेरा ख्याल में जो इंडियन मीडिया तो अपनी हार की सिफत मिटाने के लिए अब क्रिटिसिज्म कर रहा है आसिफ अली पर, लेकिन आसिफ अली की ये नौबत क्यों आई कि उसने इस तरह का बिहेव किया। पहले आप देखें कि फरीद जो है वो आसिफ अली को गाली दे रहा है। आसिफ अली को पहला मैच तो नहीं खेल रहे थे, फिर अफगानिस्तान के क्राउड ने जिस तरह का बिहेवियर दिखाया, मेरा ख्याल में ये काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रमीज राजा माजी में भी न्यूजीलैंड की टीम जब टूर छोड़ के गई थी, उन्होंने सख्त स्टांस लिया था। मेरा ख्याल में बच्चे, औरतें, बूढ़े, हर किस्म के, हर उम्र के लोग क्रिकेट इसलिए एंजॉय करने आते कि चले आपको 3-4 घंटे की तफरी मिल जाएगी, लेकिन जब आप कुर्सियां तोड़ तोड़ के लोगों के ऊपर फेंकेंगे, डंडे मारेंगे, तो मतलब ये चीज काबिल कबूल नहीं है। खेल में ये नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली। भट्टी साहब, ज़ाहिर है ये तो अभी आप कंफर्म भी कर सकते हैं, सुनने में भी आया कि रमीज़ राजा ने बाकायदा रब्ता किया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से और कहा है कि जी इस हवाले से कुछ फैसला किया जाए, बिकॉज अफगानिस्तान की देखिए जितनी बातें आपने की, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो जो ऑफ द फील्ड पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक प्रोपागेंडा अफगानिस्तान में जो पिछली गवर्नमेंट थी ख़ास तौर से फैलाया गया, और अफ़गानिस्तान के तमाम तर मसाइब का ज़िम्मेदार जो है वो पाकिस्तान को जो है वो डाला गया है।